नमस्कार, मैं हूं पादुजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। कल यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया, तो आज हिमाचल सरकार ने भी योगी मॉडल को अपनाते हुए रेहड़ी पटरी वालों के लिए नेम प्लेट लगाने का निर्णय ले लिया है। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज कहा कि यूपी में सभी दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है, तो हमने भी इसे यहां मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है। कल ही शहरी विकास एवं नगर निगम की बैठक हुई, इसमें ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी में ये फैसला सभी दुकानदारों के लिए है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए ही आईडी जारी की जाएगी। स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी रजिस्ट्रेशन करेगी और आईडी जारी करेगी, जिसे रेहड़ी पटरी वालों का नाम, पता सब उसमें लिखा होगा और वही नेम प्लेट सबको लगाना होगा। देश में भी वहाँ पर भी जो रेहड़ी फड़ी वाले हैं, खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेहड़ी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। अब हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह यूपी के जिस योगी मॉडल को अपना रहे हैं, उस फैसले में ये लिखा है कि खाने पीने की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य होगा। दुकान के संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर, सबका नाम और पता जरूरी होगा। साथ ही होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट में काम कर रहे कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है। हाइजीन के लिए शेफ और वेटर को फेस मास्क और ग्लव्स पहनने होंगे। इसके अलावा ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल का हर हिस्सा सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। यूपी में कल जब नेम प्लेट का यह आदेश दोबारा जारी हुआ था, तो इस पर जमकर राजनीति हुई थी। कांग्रेस ने योगी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने आस्था और शुद्धता का हवाला दिया। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि ऐसे फैसलों से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो केशव प्रसाद मौर्य ने भावनाएं आहत ना हो, इसलिए यह फैसला लेने की बात की। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल तक विपक्षी दल जिस फैसले को लेकर के ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे थे, अब हिमाचल प्रदेश में ही उस फैसले को लेकर के चुप क्यों है? यूपी के बाद हिमाचल के मंत्री जब इस मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों इससे किनारा कर रही है? कि योगी आदित्यनाथ जी को पता है कि उनकी विदाई होने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी आपसी खींचतान जो बीजेपी की है, जो आपसी द्वंद्व बीजेपी का है, उससे तो निपट ही रहे हैं। युवा, जो बेरोजगार, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध और आतंक बढ़ रहा है, उसके चलते लोग उनसे खासे नाराज हैं और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इस चीजों को करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है, गंगा जमुनी तहजीब में हर बार उत्तर प्रदेश रहा है और ये किस तरह से सही ठहराया जा सकता है, ये सिर्फ योगी जी ही बता सकते हैं। सत्तर के मुख्यमंत्री का एक संवेदनशील निर्णय है और उत्तर प्रदेश में जो आस्था है उससे खिलवाड़ ना हो, जो शुद्धता है उसे आने वाले त्योहारों में छेड़छाड़ ना हो, ये भी सरकार का नैतिक दायित्व है। सरकार खाद्य सामग्रियों का समय समय पर, उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पर चेकिंग भी होती है और पकड़े भी जाते हैं लोग। ये अच्छा यही होता है कि घटना घटने के बाद कोई सतर्कता बरते। इससे अच्छा है कि सतर्कता पहले बरते, जिससे घटना ही ना हो। ये कौन सा गलत है यार? रोजाना वीडियो आ रहा है, कोई ना कोई खिलाते पिलाते कुछ उसमें ऐसी गंदगी कर रहा है जो देख करके लोग के भाव खराब हो जाते हैं कि हम अब जूस पिएं कि ना पिएं, मिष्ठान खाएं कि ना खाएं, भोजन होटल में ग्रहण करें कि ना ग्रहण करें। तो ये जो गलत रास्ते अपनाने वाले कुछ लोग हैं और इससे लोगों की जो भावनाएं आहत हो रही हैं, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख करके यह कदम उठाया गया। बीजेपी इस कदर घबराई भी क्यों है? अयोध्या के लोगों ने तो उसे नकार दिया ही है और अब पता नहीं कहां के लोग और उसे नकार दें। अगर इस किस्म के फैसले होते रहेंगे तो हमारा संविधान ही खतरे में नहीं होगा, बल्कि पूरा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो आज के सवाल भी एकदम सीधे हैं अड़ी में। यूपी में नेम प्लेट का मुद्दा अगर तुष्टीकरण है और ध्रुवीकरण है, तो हिमाचल में इसे क्या नाम दिया जाएगा? क्या नेम प्लेट के बहाने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हर कोई पार्टी कर रही है? और क्या हिमाचल में कांग्रेस को अब योगी मॉडल
थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है। शलभ मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे, सुनील यादव साजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इस फैसले से किनारा कर लिया है, वो आने को तैयार नहीं है डिबेट में। तो मैं आपसे शुरू करूंगी सैयद जवाद, पहले कहा कि हम नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, अब हिमाचल में कह रहे हैं हम वही कायदा लाएंगे, ऐसा कैसे चलेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया पद्मजा जी आपका। देखिए क्या है, मुझे लगता है कि कई जगह पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट कराया जाता है और वहाँ पर आपको पता बाहरी वर्सेस जो वहाँ की ज़्यादा अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए बातें निकल के सामने आई थी, उसको देखते हुए एक फ़ैसला लेने की कोशिश करी गई थी और उस फैसले के अंदर ये रखा गया कि बहुत से लोग वहाँ पर पर्यटन के तौर पर बाहर आते हैं और हिमाचल आपको पता है टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जाता है, लेकिन कुछ लोग बाहर से आते हैं वहाँ पर और अपना जो है व्यवसाय करते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी को सुनिश्चित करने के लिए डिसीजन शायद लिया गया है। और खाद्य अधिनियम के अंदर 2006 के अंदर आपको पता है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लेकर के आई थी और पंजीकरण की व्यवस्था हर जगह होती आई है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात तो लगी नहीं मुझे। लेकिन हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर नाम देखा जाएगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा था कि बाकायदा नाम दिया जाएगा और पर्टिकुलर फेस्टिवल के तौर पे कि अपना नाम दिखाइएगा। नहीं, हिमाचल के अंदर नहीं, थोड़ा हिमाचल के अंदर बहुत ज्यादा वो इसलिए आपत्ति वहां पर आए कि बहुत ज्यादा टूरिज्म वहां पर प्रमोट होता है। अच्छा। और वहां पर बहुत से लोग बाहर के आकर कि वो नाम देख करके खाना खाएं, लोकल लोग हैं, बट जो लोकल लोग हैं वो कैसे भी खा ले, टूरिस्ट के लिए विशेषाधिकार है। नहीं बिल्कुल नहीं। तो देखिए आपको स्वच्छ खाना खाना है तो आप बगल के राज्य में जाकर के टूरिस्ट के तौर पे खाइए। नहीं ये बात ही नहीं है। अच्छा। ये बात ही नहीं है। वहां के जो लोकल लोग हैं और जो बाहर से आते हैं वो उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने बात कही है। अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरीके से नहीं है कि लोकल लोग बेचने वाले हैं, लोकल ही लोग करे जा करके और लोकल लोग जो है वहां पर आकर के अपने नेम प्लेट लगाएं। अच्छा। वहां पर ये मुद्दा अलग है हिमाचल के अंदर, आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, शलभ मणि त्रिपाठी, दोनों मुद्दे बिल्कुल इसको अलग तो हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है जबरदस्ती का। बाहरी लोगों को लेकर के आपत्ति थी, इसीलिए उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। यूपी में आप वहां के लोकल लोगों से ही अपना नाम बताने को फोर्स कर रहे हैं। पद्मजा जी, आपका बहुत मशहूर टीवी चैनल है और जो लोग सुन रहे होंगे, मुझे लगता है कि कितनी दुधारी दो तरह की बातें की जा रही है वो आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वही मॉडल आपको नापसंद है और हिमाचल में आपकी सरकार है, वहां पर ये लागू करते हैं तो वो आपको बड़ा पसंद है। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। दरअसल ये मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, सिर्फ इतना कहने की बात है कि हिमाचल में आप वही लागू करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश में लागू ना हो, और उत्तर प्रदेश में तब लागू हुआ। हम तो कह रहे हैं, खुलकर कहते हैं कि गाजियाबाद में अगर आमिर नाम का कोई दुकानदार जूस के भीतर यूरिन मिलाकर पिलाता है लोगों को, वो पकड़ा जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है, तो निश्चित तौर पे लोग जानना चाहते हैं भाई कि ये आखिर कौन व्यक्ति है, कहां से आया वो व्यक्ति है। हो सकता है बाहर का व्यक्ति हो सकता है कि स्थानीय ना हो, और आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में दिक्कत क्या है? अगर आपकी मंशा खराब नहीं है, अगर आपकी नीयत खराब नहीं है, तो आपको अपना नाम बताने में किस बात की समस्या है? सैयद जवाद साहब यहाँ बैठे हैं, वो सैयद जवाद के नाम पे बैठे हैं, पद्मजा जी यहाँ बैठी हैं, पद्मजा के नाम पे बैठी हैं, शलभ मणि त्रिपाठी बैठे हैं, शलभ मणि त्रिपाठी के नाम बैठे हैं। अब अगर कोई अपना नाम छुपाकर अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, वहीं से स्पष्ट होता है कि आपकी मंशा खराब है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं। और मुझे तो लगता है कि जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं वो उनके साथ खुलकर खड़े हैं जो थूक लगाकर सेब खिला रहे हैं, जो ब्रेड के अंदर थूक रहे हैं, जो खाने के अंदर थूक रहे हैं। नहीं, हिमाचल के अंदर 80 और 20 की बात नहीं होती है शलभ मणि त्रिपाठी जी। हिमाचल के अंदर 80 और 20 की बात नहीं करी जाती है। बीच में मत बोलिए। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, हिमाचल में बहिष्कार करने की बात नहीं करी जाती है। हिमाचल में ये बात नहीं करी गई कि इनका बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो, ये बात नहीं हुई है। और खुद बात करी गई भाजपा नेताओं के द्वारा, ये भाजपा के नेताओं द्वारा बात करी गई है। ये आप गोल गोल घुमा करके बच नहीं सकते हैं। 80-20 चुना हुआ मुख्यमंत्री भाजपा का ये कहता है कि हाँ मैं पक्षपात करता हूँ। तो बौखलाते क्यों हैं? पोल पट्टी खुलते बौखलाने लगते हैं जब दुनिया के सामने असली चेहरा सामने आता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 80 और 20 की बात करते हैं, वो ठोको नीति की बात करते हैं। जूस पिलाएंगे, यूरिन मिला के जूस पिलाएंगे, यही बता रहे हैं हम। आप खून लगाकर सेब खिलाएंगे, थूक लगाकर ब्रेड खिलाएंगे, सुन लीजिए, थूक लगा के रोटी खिलाएंगे। 80 और 20 की बात नहीं होती है।
मुख्यमंत्री ये नहीं कहता कि हाँ मैं पक्षपात करता हूं, ये मुख्यमंत्रियों के लफ्ज नहीं होते। अरे भाई गजब बात है। 80 और 20 की तो बात आप ही लोग करते हैं। 80 और 20 की करेंगे, 80 और 20 करेंगे, 80 और 20 करेंगे। आर्थिक बहिष्कार की बात कौन करता है? ये आपने जरूरी बात कही सैयद जवाद साहब। आप कह रहे हैं कि हिमाचल में 80-20 की बात नहीं होती। आपको शायद ज्ञात नहीं होगा कि हिमाचल की विधानसभा के अंदर एक सिटिंग मंत्री ने विक्रमादित्य के सामने अनिरुद्ध सिंह ने क्या बोला। उन्होंने कहा यहाँ पर इतने बाहरी मुसलमान आ रहे हैं, आके लव जिहाद कर रहे हैं, हमारी बेटियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो 80-20 के 30% आगे ही निकल चुके हैं वहां के मंत्री, कांग्रेस के मंत्री। अब बताइए वहां पर अगर ध्रुवीकरण, यूपी में ध्रुवीकरण, अपने बयान पे क्या कहा तो दोबारा? फिर हिमाचल में शुद्धिकरण उन्होंने अपने बयान के बारे में क्या कहा दोबारा? तो आप मान रहे हैं ना कि कांग्रेस भी वहां राजनीति कर रही है। क्या कहा दोबारा? कांग्रेस भी अपनी ब्रांड की राजनीति कर रही है। बयान के ऊपर अपने उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, उन्होंने अपना बयान दिया ना, उसके बाद दिया ना। अभी कंगना के बयान पे माफी मांगी ना इन लोग ने, माफी मांगी कंगना के बयान पे इन लोगों ने नहीं मांगी। कंगना के बयान पे माफी मांगी नहीं मांगी। अरे झुट्टे लोगों, बड़का झुट्टा पार्टी के प्रवक्ता कंगना के बयान पे कैसे भाग गए? कैसे मैदान छोड़ के भागे कंगना के बयान पे? अरे उनका बयान नहीं है, वो बयान जो है पार्टी का नहीं है, वो अपना है। भागे ना कंगना के बयान पे, यूटर्न लिया ना अपने बयान पे, यूटर्न लिया ना बयान पे। कंगना के बयान पे यूटर्न कैसे ले लिया? ये कंगना का यहाँ पे मुद्दा क्या है? सैयद जवाद साहब, अब आप कंगना कहाँ से बीच में ले आए? आप मुद्दे पे रहिए। एक सेकंड, हिमाचल पे जवाब दीजिए, हिमाचल पे जवाब दीजिए। हर कोई अपनी मर्जी से अपनी राजनीति नहीं कर सकता ना कि आपको यूपी में नाजी जर्मनी दिख जाता है। आप कहते हैं कि भाई यहाँ पर मुसलमान डर के माहौल में रह रहे हैं, पर हिमाचल में आप कह रहे हैं नहीं टूरिस्ट आ रहे हैं, तो टूरिस्ट के लिए इसको साफ सफाई रखनी जरूरी है। ये क्या बात हुई? सुनिए, ये जूस में यूरिन मिलाकर पिलाने वाली जमात इसलिए करा क्योंकि कंगना खुद हिमाचल से आती है, मंडी से आती है, वो मंडी से आती है हिमाचल से। उन्होंने ही बयान दिया है। अरे तुम कंगना का इससे क्या लेना देना है? हिमाचल से तो बहुत लोग आते हैं, पर हम पूरा हिमाचल का विश्लेषण नहीं कर रहे। दूसरों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। वो पार्टी का बयान नहीं था ना, किनारा कशी करी इन्होंने, कैसे मुंह छुपा के भाग गए? हाँ, उन्होंने किनारा कर लिया, पर उसका इस रेडी पटरी से क्या लेना देना? जनता ने आपको 33 पे ला दिया। अरे बाप 33 पे आ गए। मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रही हूँ कि एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ हिमाचल, जो मैं आपको दे रहा हूँ, पैमाने अलग अलग कैसे हो सकते हैं? जो यहाँ गलत है वो वहां गलत है, बताइए। नहीं, पैमाना यूरिन में जूस पैमाने बिल्कुल अलग अलग नहीं। सुन लीजिए, फिर आपको कह दे रहा हूँ, एक एक करके शलभ मनी जी उनको जवाब देने दीजिए। अरे आप तो देश की जनता को जहर पिला रहे हैं, नफरत पिला रहे हैं। देश की जनता को नफरत पिला दी आपने, देश की जनता के अंदर नफरत घोल रहे हैं आप। ठीक है, अरे आप तो देश के अंदर नफरत घोल रहे हैं। एक सेकंड, सुनील यादव जी, जनता के अंदर नफरत घोल रहे हैं। सुनील यादव जी, आप देखिए हिमाचल में, अरे आप देश की जनता के अंदर एक सेकंड सर, एक सेकंड, आम लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आम लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यही शब्दों का इस्तेमाल एक तरीके से एक एक करके। सुनील यादव जी, विक्रमादित्य सिंह ने क्या बोला है? हिमाचल में हर भोजनालय और रेहड़ी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। यानी कि वो भी मान रहे हैं कि मुद्दा है शुचिता का और लोगों की परेशानी का। अब यही चीज जब उत्तर प्रदेश में हुई थी तो आपके पार्टी के मुखिया ने कहा था जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। तो क्या हिमाचल के भी सौहार्द को बिगाड़ने की ही कोशिश कर रही है कांग्रेस की सरकार? देखिए पद्मजा जी, मैं केवल एक बात कहूँगा, सवाल शुरू कहाँ से हुआ? जिस तरीके के वीडियो आए जूस में, रोटी में, केक में, मैं ये कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा नीचता कुछ नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा घृणित काम कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। और ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनको सजा दे, वो कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो।
दूसरा सवाल आता है कि सरकार का यह दायित्व है, नैतिक दायित्व है कि वो पूरा विभाग है, खाद्य विभाग, वो जांच करे कि किसी ढाबे में, किसी रेस्टोरेंट में कोई मिलावट का खाना तो नहीं खिला रहा है, कहीं पर कोई मिला करके तो कुछ नहीं पिला रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। हम उन सब बातों से सहमत हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, बालाजी महाराज जहां करोड़ों लोगों की आस्था है, उसके प्रसाद में चर्बी, ये अपने आप में एक आस्थावादी लोगों को उनकी आस्था खत्म होती है, टूटती है, विचलित होती है। तो वो धार्मिक स्थल हो या खाने पीने का स्थल हो, वहाँ शुद्धता होनी चाहिए। लोग मास्क लगा के खाना बनाएं, ग्लव्स लगा करके अगर परोसें और प्रतिदिन चेक हो कि कुछ गलत तो नहीं खिला दे, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई कहाँ पर, सवाल कहाँ पे खड़ा होता है? जो नाम आता है। और हम लोगों को याद है खाद्य अधिनियम में 2006 में जब यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें 2006 में आप रेस्टोरेंट खोलते हैं या होटल खोलते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, मालिक का नाम लिखाना होता है, वो सर्टिफिकेट आज भी लोगों को मिलता है। लेकिन जब सरकारें ये कहें कि अपनी दुकान के सामने आप नाम लिखिए, वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, गलत कोई कहेगा, गलत किसी की मंशा होगी तो सवाल तो वही रहेगा ना। आपने कहा उत्तर प्रदेश में सवाल खड़ा है, वो सवाल हिमाचल में भी खड़ा है। तो आप मान रहे हैं कि वहां ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस की सरकार? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के समय जब योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा। तो फिर कांग्रेस संविधान विरोधी है क्या? देश नहीं है। आप बहुत जरूरी बात कह रहे हैं। तो क्या कांग्रेस का ये कदम संविधान विरोधी नहीं है? ठीक बात। आप ही की बात को आगे ले जा रहे हैं। मैं केवल पद्मजा जी आपके कार्यक्रम में यह कह सकता हूं कि इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। नेम प्लेट पे जो विरोध हमारा उत्तर प्रदेश में है, वही हमारा हिमाचल में है, वही देश के हर कोने में है। देश का संविधान सब जगह लागू होता है। ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश में हम हैं तो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। देश के किसी भी कोने पर जाति धर्म पूछ करके कहा जाएगा कि नाम लिखना है तो उसका समाजवादी पार्टी विरोध करेगी। ठीक है, करण वर्मा जरूरी बात कह रहे हैं। सुनील यादव वो कह रहे हैं कि हम सैद्धांतिक तौर पर इस कदम का विरोध करते हैं, भले से वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे, ये सिर्फ एक ध्रुवीकरण की राजनीति है और ये जो मौलिक बातें हैं हमारे संविधान में उसके खिलाफ जाती हैं। तो पद्मजा जी, पहले तो मैं कांग्रेस के इस मूव का वेलकम करता हूं। देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत जरूरी है। खाद्य सुरक्षा से ज्यादा सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। सुनील जी ने अभी जो बात करी, इन्होंने बिल्कुल सही बोला शुरुआत में कि 2006 में ये जो अधिनियम लाए उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस में नाम होना चाहिए। और ये भी था, आगे पीछे की बात तो नहीं, पर ये लिखा था शुड बी विजिबल टू द कस्टमर। तो एक तरह से ये भी खुद भी इसी चीज के पक्ष में थे, भले ही आज माने या ना माने, इनके राजनीतिक विवशताएं हो सकती हैं, पर ये बात अब समझ में आ रही है अक्रॉस द बोर्ड। अब हमारे जो मित्र हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने एक बात कही कि भाई हिमाचल में बहुत पर्यटन होता है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, हिमाचल में जितना पर्यटन होता है उसको गुणा 10 कर दे, उतना उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है पर्यटन में। 31 करोड़ लोग करीब करीब उत्तर प्रदेश में आते हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन मिला करके। तो पहली तो बात ये हो गई। इसलिए आपका ये कहना कि वहां ये है और यहां ये इसलिए हो रहा है, ये बिल्कुल सच बात नहीं है। दूसरी बात, पद्मजा जी, जो मेन मुद्दा है, आप इसमें जरा दोहरा मापदंड देखिए कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक हलाल इकोनॉमी हो, जहां नाम लिखकर पक्षपात होता है। एक 100 बिलियन इंडस्ट्री बनाई जाती है, $100 बिलियन की, जिसमें कॉस्मेटिक से लेके फूड से लेके सब कुछ एक ही वर्ग को फायदा उठाने के लिए। और वो वर्ग किस तरह से काम करता है जरा समझना होगा। सबसे बड़ी हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी हमारे देश में है जमात उलेमाए हिंद। अब ये जमात उलेमाए हिंद कोई बहुत मासूम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये 700 टेरर अक्यूज का केस लड़ रही है। कमलेश तिवारी का, जिसने सर तन से जुदा किया, उसका केस लड़ रही है। आईसिस के साथ जिनके लिंक्स पकड़े जाते हैं उनका केस लड़ रही है। 7-11, 26-11, पुणे बेकरी। तो हलाल का पैसा वहां जाए, जो कि आतंकवादी के जो अक्यूज्ड हैं उनके लिए लीगल एड के रूप में घूमे, उससे इनको दिक्कत नहीं है। यहां पे ध्रुवीकरण देखते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड है, ये आज हमारे सामने आता है।
और वोट बैंक इन्होंने ही ये बात 2006 में मानी, आज हिमाचल में मान रहे हैं और हलाल पे चुप बैठे। और तो सवाल तो इनसे बनता है और कि घूम क्यों फिर ये के बात आ जाती है सुनील जी वोट बैंक के ऊपर। देखिए हर कोई अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। एक बार ध्यान से देखिए कि विक्रमादित्य सिंह ने ट्वीट किया क्या। अब अगर आपको पता नहीं होता कि वो कांग्रेस के मंत्री हैं तो शायद आप ये भी मान लेते कि वो उत्तर प्रदेश में कहीं मंत्री या विधायक तो नहीं है। देखिए उनका ट्वीट क्या कहता है। कहता है हिमाचल में हर भोजनालय और फास्ट फूड रेडी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। और अंत में लिखते हैं जय श्री राम, भगवा ध्वज भी लगा रखा है यहाँ पे। तो बात तो सुनील जी वोट बैंक की आ जाती है ना। उत्तर प्रदेश में आपका अलग वोट बैंक है तो आप इसको ध्रुवीकरण कहते हैं, कांग्रेस का अलग वोट बैंक है। हिमाचल प्रदेश में करीब करीब 96% हिंदू पॉपुलेशन है तो वहां पे उनको अपनी वोट बैंक की पड़ी है। तो ये कोई मुद्दा मौलिक अधिकारों का नहीं है, मुद्दा सिर्फ वोट बैंक का है। कांग्रेस को समझ में आ गया है हिमाचल में उनका वोट बैंक कौन सा है। सुनील जी देखिए पद्मजा जी, ये मौलिक अधिकार का मुद्दा है, ये स्वास्थ्य का मुद्दा है। वोट का मुद्दा तो तब आएगा जब हम स्वस्थ रहेंगे, जब हम जिंदा रहेंगे। जितना नकलीपन मार्केट में आया है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। यहाँ करण वर्मा जी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठे हैं, सलमणि त्रिपाठी जी हैं, विधायक हैं, पत्रकार रहे हैं, बहुत विद्वान हैं, ये सब लोग जानते हैं। दूसरे देशों में आप देखिए खाने पीने में अगर कोई मिलावट कर दे तो कोई समझौता नहीं है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में कानून नहीं है, कानून सख्ती से पालन नहीं होता है। हम अगर ये कहें कि पिछले 7.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितनी बार आपके चैनल में या कितनी बार ट्विटर पर या फेसबुक पर देखा गया कि फूड इंस्पेक्टर ने पकड़ा और उसको जेल भेज दिया मिलावट के नाम पर? नहीं सर, पर यहाँ पे बात मिलावट की नहीं हो रही है। मैं तो सीधा सीधा पूछ रही हूँ, सीधा पूछ रही हूँ। अभी जो ये रूल बनाया गया है और आप यहाँ जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं, उसका कुछ उसके पीछे राजनीति क्या है? उसके पीछे यही है कि अभी हाल फिलहाल में वहां जो मस्जिद का मुद्दा उठा था उसको लेकर के हिंदू सड़क पर उठ आए थे। अब ये जो एक नया रूल लेकर के आई है हिमाचल की सरकार, साफ तौर पर आप भाजपा को कह सकते हैं कि वो अपनी ब्रांड की राजनीति कर रही है, पर कांग्रेस भी वोट बैंक की ही राजनीति कर रही है। तो आप यहां पर संविधान की बात ना करें, आप ये ना कहें कि हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, आप वोट के लिए लड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब संविधान रहेगा तब वोट रहेगा, जब संविधान रहेगा तब राजनीति रहेगी, जब संविधान रहेगा तब हमको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, सरकार बनाने का मौका मिलेगा या विपक्ष में रहने का मौका मिलेगा। बिना संविधान के कैसे हो जाएगा? फिर तो राजतंत्र हो जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, फिर तो वही हो जाएगा। मैं केवल एक बात कह रहा हूं भाई, हो सकता है ये तो कांग्रेस की जांच का विषय है, क्या कांग्रेस में भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या उस विचारधारा के लोग हैं? हालांकि भगवान राम का नाम लेना कोई पाप थोड़े हो, तो कोई भी हिंदू नाम ले लेगा, वो तो आस्था के साथ लिया जा सकता है। लेकिन उसी तरीके से लेना जिस तरीके से भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी, उनके नाम पर पैसा कमाना, उनके नाम पर जमीन घोटाला करना भारतीय जनता पार्टी का काम था। तो भारतीय जनता पार्टी का भगवान राम के आदर्शों से, उनकी बातों से, उनके दिखाए रास्ते से कोई मतलब नहीं। भगवान राम ने कभी कहा कि हमारे नाम पे चंदा चोरी कर लो? भगवान राम ने कहा कि हमारे नाम पे बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं शरद मणि जी। भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट जो हैं जगह जगह पे बिठा रखे हैं। और मैं बता दूं दर्शकों को, विक्रमादित्य सिंह अकेले एक नेता थे हिमाचल से जो राम मंदिर गए भी थे, तो आपके एजेंट हो सकते हैं, इसीलिए माहौल बिगाड़ रहे हैं। सुनील भाई बहुत सुलझे प्रवक्ता हैं। कल को समाजवादी पार्टी का ही कोई हमारा नेता अगर भाजपा या आरएसएस का एजेंट निकल जाए तो उससे भी परेशान मत होइए। उसका कारण क्या है कि समाजवादी पार्टी ने तो गोलियां चलवाई राम भक्तों पर, भगवान राम के मंदिर का खुलकर विरोध किया। जो निहत्थे राम भक्त थे, बुजुर्ग थे, साधु संत थे, उनके खून से सरयू जी को लाल कर दिया। तो आप भगवान राम के जब व्याख्यान देते हैं तो सच में कलयुग याद आता है कि यही कलयुग है कि जिन्होंने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलवाई, उनका नरसंहार कराया केवल एक वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए। और इसीलिए देखिए समाजवादी पार्टी जवाब नहीं दे पा रही। हिमाचल कांग्रेस अलग है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अलग है, दिल्ली कांग्रेस अलग है। हिमाचल कांग्रेस कहती है नहीं साहब, नाम तो लगना चाहिए और ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कहती है नहीं साहब, ये तो बहुत बड़ी सांप्रदायिकता है। लेकिन देश की जनता देख रही है कि ये जो लोग हैं पद्मजा जी,
इससे ज्यादा घृणित कुछ नहीं हो सकता। सुनील जी कितनी होशियारी से लेकर मिलावट की तरफ, अरे साहब मिलावट की जांच के लिए टीमें बनी है, आपको आप पढ़िए उठाकर, कार्रवाई भी होती है, गिरफ्तारियां भी होती है, बहुत लोगों को सजा होती है, लेकिन ये मामला मिलावट का नहीं है। आप किसी घर जाइए, कोई थूक के पिला दे पानी आपको, तो मिलावट नहीं कही जाएगी, वो एक तरह की एक बहुत घिनौना कृत्य कहा जाएगा। और इस घिनौने कृत्य के लिए आपको कड़ाई से काम करना पड़ेगा, कानून लाना पड़ेगा, उस कानून को लागू करना पड़ेगा। जिन लोगों ने जूस के भीतर यूरिन मिलाकर पिलाया, मुझे नहीं पता सुनील साजन जी आपको कितनी तकलीफ हुई, लेकिन जिन्होंने पिया हुआ, सोचिए बहुत से अस्पताल, वहां पास में अस्पताल था, बहुत सारे लोग अपने मरीज के लिए जूस लेके जाते थे, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के बोतल में, जो स्कूल बच्चे आते हैं उनकी बोतल में भर के भेजते थे। लेकिन आमिर नाम का वो लड़का जिस प्रकार से जूस में यूरिन मिलाकर कर रहा था, उसको आप मिलावट से मत जोड़ के उसके अपराध को कम मत करिए। ये तो एक तरह की निशंसता है, एक तरह का एक कायरता है, ये घृणित, इससे ज्यादा घृणित कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी को लाकर हम कानून अगर लेके आए, वो कानून हिमाचल में आपको पसंद आ रहा है, हिमाचल पे आप बोलने को तैयार नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका गठबंधन चल रहा है, हिमाचल में जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में बुरा कर रहे हैं। लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है, ये देश की जनता, बस 5 सेकंड पद्मजा जी, देश की जनता सबको सुन रही है, आपको भी सुन रही है, हमें भी सुन रही है। 5 सेकंड सुनील भाई, 5 सेकंड, आपको भी सुन रही है, हमें भी सुन रही है, और देश की जनता देख रही है कि वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस किस नीचे स्तर तक जाकर गिर सकते हैं, वो भी लोग देख रहे हैं। कि आपने आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस ले लिए थे, याद है ना आपको? ठीक है, याद दिलाऊं, आतंकवादियों के मुकदमे इसलिए वापस ले लिए कि भटके हुए नौजवान है। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती, कोई कार्रवाई नहीं होती आमिर नाम के उस नौजवान पर, और कहा जाता वो भटका हुआ नौजवान है, फिर यूरिन मिलाकर भेजता, फिर लोग जाकर उससे जूस पीते। ठीक है, दो अलग अलग जबानों में बोल रहे हैं और देश की जनता देख रही है। सुनील यादव, देखिए पद्मजा जी, जो बात सलम त्रिपाठी जी कह रहे हैं, मुझे लगता है जिसको आपने घिनौना कहा, उसको तो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा नीचता है, उससे बड़ा पाप ही नहीं हो सकता। उनको जितनी सजा दी जाए वो कम है। वो तो मैंने जब शुरुआत की उससे पहले ही कह दिया, इस तरीके के कुकृत्य की कोई भी क्षमा नहीं होनी चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको ऐसी सजा दे कि जो मिसाल बने, कि दूसरा कोई इस तरीके का कुकृत्य ना कर पाए। लेकिन क्या सलम मणि जी ये बात से नकार सकते हैं कि भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी हो गया, भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला हो गया? अभी हमारे नेता ने कहा है कि कितने अधिकारी और कितने नेताओं ने जमीनें वहां ली हैं, उनकी हम सूची जारी करेंगे सदन के अंदर। आप भाग नहीं सकते हैं। और यहाँ बात क्योंकि नेम प्लेट की हो रही है, क्योंकि भगवान राम का जिक्र किया उन्होंने। देखिए भगवान राम का उन्होंने जिक्र किया, तो मैं कम से कम जब पूरा देश सुनना तो ये कह सकता हूँ, भगवान राम का पूरा जीवन जिस दिन सलम त्रिपाठी जी पढ़ लेंगे, उस दिन इनको समाजवादी व्यवस्था पर भरोसा हो जाएगा, क्योंकि भगवान राम का पूरा जीवन समाजवादी व्यवस्था के तहत था। या मैं ये कहूँ कि भगवान राम के जीवन से निकला है समाजवाद। अब हम आते हैं नेम प्लेट खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर। भाई हम लोग तो कह रहे हैं ना कि हम मिलावट के खिलाफ, और हम तो बड़ी बात कह रहे हैं। सलम जी, आप सरकार से कह दीजिए या करण वर्मा सरकार से कह दें, जिसकी सरकार सुन ले। हालांकि हमने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक और नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनती नहीं है, लेकिन हो सकता है TV 9 का कार्यक्रम सुन ले, अड़ी ही सुन ले। तो हम तो कहते हैं मिलावट पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए पूरे देश में। कोई भी कहीं किसी तरीके की मिलावट करता नजर आए, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। ठीक है, करण वर्मा ये बताइए, क्योंकि हम जो दिशा निर्देश है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, FSSAI के जो है सारे दिशा निर्देश कहते हैं कि आप ग्लव पहनिए, आप टोपी पहनिए, आप स्वच्छता रखिए, पर गुणवत्ता का नाम से क्या लेना देना है? ये तो एक राजनीतिक एंगल डाला गया है ना, ये तो कहीं FSSAI नॉर्म्स में भी नहीं लिखा गया है। नहीं पद्मजा जी, FSSAI नॉर्म्स में जरूर ना लिखा हो, पर एक बात समझनी चाहिए, हमें एक पैटर्न देखना है। क्या एक मजहब के लोग ऐसा ज्यादा कर रहे हैं? क्या एक मजहब के ही लोग ये कर रहे हैं? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि इनके खिलाफ एक्शन ना लो क्योंकि ये एक मजहब के हैं? क्योंकि जब कांवड़ यात्रा में हुई थी तो इन्होंने कहा था एक मजहब विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जबकि किसी मजहब का नाम भी नहीं लिया गया। और आज जब हम जूस का कांड देखते हैं और अलग अलग थूक जिहाद और ये सब देखते हैं, तो एक बात आती है कि भाई इस मानसिकता की भी आलोचना होनी चाहिए। सुनील यादव जी ने बहुत अच्छे से गुणवत्ता की बात करी, फूड सिक्योरिटी की बात करी, साथ ही उसमें एक स्वर जोड़े कि जो भी मानसिकता इस तरह की बात कर रही है उसका भी खंडन करेंगे। खंडन नहीं, वो तो कह रहे हैं आप सरकार से बोलिए, उन लोगों के खिलाफ आप डेथ पेनल्टी कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है, फिर आज से 1 वर्ष पहले क्यों इतना बोल रहे थे कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? तब नहीं ये सब बोल रहे थे ये।
तब क्यों ये सेक्युलरिज्म की दुहाई दे रहे थे? बताइए सैयद जवाद, घूम रहे थे? तब सेक्युलरिज्म की दुहाई थी। और सेक्युलरिज्म की दुहाई कब दी गई है? एक सेकंड मैं लोगों को याद भी दिला दूं, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा के दौरान, सैयद जवाद एक सेकंड, इससे पहले कि आप जवाब दें, कांवड़ यात्रा के दौरान जब यही चीज योगी सरकार ने कही थी, तब लोगों ने किस तरीके के रिएक्शन दिए थे? तब तो उन्होंने कहा था कि भाई देश की पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई है, ये देश फांसीवाद में फंस चुका है, गर्क में जा चुका है। नाजी जर्मनी की याद उनको आ गई, हिटलर की याद आ गई। यूपी पुलिस का फैसला, दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड और हिटलर की जर्मनी में जूडन बॉयकॉट था। मतलब उनको साउथ अफ्रीका और जर्मनी सब असदुद्दीन ओवैसी को याद आ गया। कांग्रेस ने कहा फैसले के पीछे मुसलमान के आर्थिक बहिष्कार की मंशा है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जानबूझ के मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करवा रहे हैं। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध, शांति भंग करने वाला फैसला है, अखिलेश यादव ने बोला था 18 जुलाई को। और उसी दिन जावेद अख्तर ने कहा था मुजफ्फरनगर पुलिस का फैसला जर्मनी में नाजियों जैसा है। तो क्या अब आप जब शिमला में घूम रहे होते हैं तो साउथ अफ्रीका और आपको वहां पर जर्मनी दिखाई देता है, सैयद जवाद? देखिए क्या है, अब आपने बड़ा लंबा सवाल करा, बहुत देर के बाद मौका दिया। देखिए कांग्रेस के किसी नेता ने ये कहा कि इनका आर्थिक बहिष्कार करो। दिल्ली के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और पूर्व सांसद नाम दिखा क्यों है? बाकायदा खुले मन से ये कही पद्मा, नाम दिखाना ही क्यों है? आप ये बताइए, नाम दिखाने से क्या हासिल हो जाए? तो आप रुक तो जाइए। सुनील यादव तो सीधे सीधे कह रहे हैं ये गलत है, भले से ही शिमला में हो सुन लीजिए या रामपुर में हो। ठीक है, अब पूरी बात तो मुकम्मल हो जाने दीजिए, क्योंकि आर्थिक बहिष्कार की बात भाजपा के नेताओं ने, शिमला में अगर नाम दिखाया जाएगा आर्थिक बहिष्कार सदन के अंदर खड़े होकर के दूसरे अपने साथी को, सुनिए मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं, पूरी बात कर लूं। मैं भागने वाले थोड़ी ना भाजपा के तरीके से भाग जाऊंगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं फिर इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आर्थिक बहिष्कार की बात भाजपा के नेताओं ने करी, कांग्रेस के नेताओं ने तो नहीं करी खड़े होकर कि इनका बहिष्कार करो। 80 और 20 की बात, हाँ मैं पक्षपात करता हूं, ये भाजपा के चुने हुए मुख्यमंत्रियों की बात है भाई। मस्जिदों के अंदर घुस करके मारेंगे, ये भी भाजपा के नेताओं और एमएलओ की बात है पदवजा, वहां पर ये बात नहीं है। दूसरी बात, अभी तुष्टीकरण की बात हुई। तुष्टीकरण तो साहब ये है कि माननीय गृह मंत्री ये हैं, जम्मू कश्मीर में जाकर कहते हैं, सुन तो लीजिए, पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर में जाकर कहते हैं कि मुहर्रम और ईद के मौके पर कांग्रेस की सरकार हिमाचल में नेम प्लेट लगा के क्या हासिल करना चाहती है? मुहर्रम और ईद के मौके पर 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। सुनिए तो, गृह मंत्री जी कहते हैं जम्मू कश्मीर में जाकर कि जो है मुहर्रम और ईद के मौके पर 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। ये तुष्टीकरण नहीं नजर आ रहा आपको वोट बैंक का? और कांग्रेस पार्टी हमेशा विचारधारा की पार्टी रही है, सेकुलर विचारधारा की पार्टी रही है। अगर विक्रमादित्य की आस्था है भगवान श्री राम में, तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होगी। और अकेले नेता नहीं थे, माफ करिएगा, अजय राय भी गए थे। फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि शिमला में नेम प्लेट लगाकर क्या हासिल हो जाएगा? क्या पहचान पता चल जाएगी, गुणवत्ता बढ़ जाएगी, क्या हासिल होगा? देखिए 3 चीजें, साफ सफाई होना चाहिए, और जो शर्ममणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि जो पेशाब मिला करके और जूस के अंदर डाल करके दे, उन पे सख्त से कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। यूपी में तो आपने बोला था कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कोई आपत्ति नहीं, चाहे कोई मजहब का हो, कोई धर्म का हो, के चाहे दे। सर मैं तो आप ही का पैमाना यूपी के अंदर स्पेसिफिकली कांवड़ यात्रा को सुन लीजिए, सुनिए, कांवड़ यात्रा को लेकर के स्पेशली ऑर्डर जारी करे गए थे। और वहां के एक जिसको कहते हैं सरकारी अधिकारी ने इस चीज को जाकर के बोला था, फिर जो है वो फैसला लेकर के चली आई, पहले नहीं हुई थी बात। ठीक है, उस फैसले के अगेंस्ट में स्पेशली कांवड़ यात्रा को लेकर के आपने फैसला दे दिया है। लोगों को डर लगता है क्योंकि आपके नेता जाकर के कहते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, आपके नेता जाकर के कहते हैं कि तुम थूक जिहाद कर रहे हो, इसीलिए लोगों को डर लगता है। कांग्रेस राज्य में ऐसा नहीं। देखिए मुझे लगता है कि कहावत कही जाती है, मैं कहना तो नहीं चाहता था कि दाढ़ी में तिनका, जिनकी दाढ़ी में तिनके होते हैं उनको डर लगता है। हमारे सुनील भाई बहुत सारी बातें बता रहे थे, फांसी चढ़ा दो उनको सीधे उनको सूली पे लटका दो। जरा सोचिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके हुए और सीरियल धमाके में बेगुनाह मारे गए। बहुत सारे बेचारे जो भक्त आए थे, जो पूजा पाठ करना चाहते थे, वो मारे गए। खूंखार आतंकवादियों को एजेंसियों ने पकड़ा, पुलिस के लोगों ने पकड़ा, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए, ये कहते हुए कि नहीं साहब ये तो बेचारे भटके हुए नौजवान थे। वो लोग कह रहे हैं कि मिलावट वालों को फांसी दे दो। देखिए इनका कितना दोहरा रवैया है।
ये इनका चरित्र, इसीलिए जनता ने लगातार इनको विपक्ष में बैठा रखा है। क्यों? क्योंकि टीवी पे बैठते हैं कुछ बातें करते हैं, सरकार में आते हैं कुछ बातें करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, यही आमिर नाम का लड़का अगर यूरिन मिलाकर जूस में पिला रहा होता, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार रहती, आप ये मानकर चलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टे जो लोग शिकायत करते उनको जेल में ठोस दिया जाता। इसके प्रमाण है, जो लोग राम मंदिर के आंदोलन में थे उन पर गोलियां चली, लिंचिंग करने वालों उनमें तमाम सारे अपराधियों ने गोलियां चलाई। आपके मंत्री जिस प्रकार का लिंचिंग करी उनको मालाएं पहनाई, आपने आज तक खंडन करा। देखिए नीतीश राणे अलग बयान दे रहा है। नहीं ऐसे नहीं, वो भी तो भाजपा के नेता हैं। ऐसे बात नहीं हो पाएगी। नहीं, भाजपा के नेता क्या बयान दे रहे थे नीतीश राणे मुंबई से, कैसे नहीं हो पाएगी? वो कह रहे हैं आप लिंचिंग करने वालों को माला पहनाते हैं। महाराष्ट्र की भाजपा अलग है क्या उत्तर प्रदेश की भाजपा अलग है? आप मुझे अगर बोलने दीजिए। नहीं, नीतीश राणे बयान दे रहे हैं तो महाराष्ट्र की भाजपा और यूपी की भाजपा अलग है, जम्मू कश्मीर की भाजपा और जो उत्तर प्रदेश की भाजपा है वो अलग है। क्या दोनों में आजकल नमस्कार नहीं हो रहा? इस चीज की आपत्ति है? केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्रियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नमस्कार नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए? ठीक है, उनको बात पूरी करने दीजिए। शलभ मनी त्रिपाठी, देखिए इलाज करेंगे, जो इस प्रकार की घटना करेगा उसका इलाज हुआ। बोलिए। और उत्तर प्रदेश में सबको नजर आया है, जो दंगे फसाद करते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, उनको बड़े बड़े ओहदे दिए जाते थे। हमने पोस्टर लगा के चिपका दिया, आप बौखलाते रहिए, इलाज करेंगे। यहाँ पर बुलडोजर भी चला, भाग के सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, आदेश लेके आए हैं, फिर इलाज करेंगे। जो गड़बड़ करेगा उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे उसको लेकर आप लास्ट नैरेटिव बातें रहिए। उत्तर प्रदेश की जनता अब थूका हुआ नहीं खाएगी, ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे, इनकी पोल पट्टी खोलेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता, फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता ने तो इलाज आपका कर दिया, 33 पे ले आई, और ये 33 पे ले आई। उत्तर प्रदेश की जनता ने कैसा इलाज करा आपका? जनादेश दिया है। सुनील यादव, उत्तर प्रदेश की जनता ने इलाज करा तो 240 पे ले आई, देश की जनता भी ले आई 240 पे, आपको इलाज कर दिया। आपको आपका इलाज तो उत्तर प्रदेश की जनता कर ही रही है, देश की जनता कर रही है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और छाती पर, अरे मूंग दल दिया आपकी, पकोड़े भी दल दिए उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके। मूंग तो छोड़िए, पकोड़े भी आपके लग गए। ठीक है, चलिए पकोड़े दल दिए आपके, अभी रेडी पे ही रहे। अरे उत्तर प्रदेश की जनता ने पकोड़े दल दिए आपके, 240 तक चले। अभी रेडी पटरी पे ही। सुनील जी, नहीं, इनके पकोड़े दल दिए उत्तर प्रदेश की जनता ने। देखिए पद्मदा जी, मैं केवल एक बात कहूंगा, 33 पे आ गए, 33 पे 240। छाती पर मूंग करता है। ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। कार्रवाई होती है संगाइयों के खिलाफ, ऐसे थूक मिलाने वालों के खिलाफ। मैं केवल एक बात कहूंगा, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय मिश्र टेनी पे कब होगी? अजय मिश्र टेनी पे कब होगी? एक सेकंड सैयद साहब, 2029 में, उत्तर प्रदेश में 2027 में तीसरी बार छाती पर मूंग दल के, चिंता मत करिएगा। 2027 तक भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अभी उपचुनाव हो जाएंगे, जनता का मूड क्या है शायद उसी में पता चल जाएगा। पर सुनील यादव जी, आप पर इल्जाम ये है कि आप जो है टीवी पर कुछ और सरकार में कुछ और ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भले से ही बुलडोजर हो या नेम प्लेट हो, हर चीज में एक उनका सिद्धांत साफ रहता है, मध्य प्रदेश से लेके यूपी तक वो अपनी जो बेसिक प्रिंसिपल है उस पर बने रहते हैं। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं पद्मजा जी, जो कहते हैं वही करते हैं। हम भाजपा की तरह नहीं कि कहें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, 2 करोड़ रोजगार और उसके बाद पलट जाएं। इनकी हर गारंटी नकली है। और हम केवल एक बात कह सकते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं बीजेपी की प्रशंसा करूंगा। बीजेपी कहीं ना कहीं तो अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को क्लास देती है कि आप बेहतर झूठ कैसे बोल सकते हैं देश के सामने। अभी शलभ जी बोल रहे थे, कौन लोग बोल रहे थे? जिन्होंने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारों को माला पहनाया। ये वो पार्टी है जिसने बनारस में बेटी के बलात्कारियों को केक खिलाया। अरे किस तरीके से आप लोग बात कर लेते हैं। और मुकदमे वापसी की बात कर रहे हैं। शलभ भाई, आप तो बहुत जानकार हैं, आप बताइए आज़ाद भारत में वो कौन मुख्यमंत्री है जिसने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुकदमे वापस लिया? आप बताइए देश को। और किस तरीके के मुकदमे वापस? दंगे के, मारपीट के, हत्या के प्रयास के। वो मुख्यमंत्री का नाम क्या है आप जानते हैं या मैं बताऊं? वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद भी अपने मुकदमे वापस लिए, अपने उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस लिए, केशव प्रसाद मौर्य के। क्योंकि केशव प्रसाद ने कहा कि अगर हमारे मुकदमे वापस नहीं हुए तो आप हमको जेल में डाल दोगे। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने भी वापस लिए और उनके भी वापस लिए। आप किस सिद्धांत की बात करते हैं? किस विचारधारा की बात करते हैं? किस एकता की बात करते हैं?
किस लॉजिक की बात करते हैं? अरे कहीं पर तो टिकिए। ठीक है। आपने गरीबों से जो वादा किया था, बेरोजगार नौजवानों से जो वादा किया था, कोई एक पद्मजा जी 7.5 साल इनकी सरकार होने को है, ये अगर 7 काम अपने गिना दें, सारे माननीय अखिलेश यादव जी के काम पर अपनी नेम प्लेट लगा रहे हो। ये नेम प्लेट से हटो, हकीकत पे आओ। जनता ने 2 बार मौका दिया, कह रहे हैं मूल गल करके तीसरी बार आ जाएंगे। ठीक है, 100 सीटें नहीं आएंगी, पर दिलचस्प बात ये भी है 2027 में आप आओगे और आप इस बात को याद रखना। ठीक है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने हाफ किया है, 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। ठीक है, शलभ मनी त्रिपाठी जवाब देंगे। सुनील भाई, 2024 में भी आप विपक्ष में बैठे हैं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, आप हाफ साफ में घूमते रहिए, चौथी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मुकदमे वापस हुए पद्मजा, बिल्कुल सही बात है। कौन से मुकदमे वापस हुए? गौरव जाट और सचिन जाट अपनी बहन को चरमपंथियों से बचाने गए, उनकी हत्या कर दी गई। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जाटों की हत्याएं हुई, दलितों की हत्या हुई, उल्टे उनके परिवार खिलाफ मुकदमे लिख दिए गए। जिनकी हत्या हुई, गौरव जाट, सचिन जाट की हत्या इसलिए हुई कि बहन को बचाने गए थे, उल्टे उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। हमने मुकदमे वापस लिए, डंके की चोट वापस लिए, क्योंकि जाटों, गरीब जाटों के खिलाफ, गरीब दलितों के खिलाफ चरमपंथियों कहने पर, आजम खान के कहने पर मुकदमे दर्ज किए जाते थे। आजम खान मुकदमे दर्ज कराएंगे, उन मुकदमों को हम वापस लेंगे। सुनील भाई, आप होशियारी से इस सच को गुमराह नहीं कर सकते कि किस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरीब योगी जी के और केशव प्रसाद मौर्य जी के बताइए, कौन कौन से मुकदमे थे, गरीब दलितों किस तरीके के मुकदमे थे? गरीब हिंदू से बोलिए, आप तो ऐसा नहीं बोलते, आप तो ऐसा नहीं करते, आप तो सच बोलने देते हैं। जो गरीब हिंदू समाज के लोग थे, आजम खान ने जेलों के अंदर उनको पिटवाया, मुकदमे दर्ज कराए, उन मुकदमों को हमने डंके की चोट पर वापस लिया। और आपने किसका मुकदमा वापस लिया? आपने आतंकवादियों का, वलीउल्लाह का, जो खूंखार आतंकवादी था, वलीउल्लाह का मुकदमा आपने वापस लिया। और हाईकोर्ट ने कहा, सुनील भाई, हाईकोर्ट ने कहा, गूगल कर लीजिएगा कि अरे भाई समाजवादी पार्टी की सरकार, 10 सेकंड दे दीजिएगा मुझे, इनको पद्म विभूषण दे दो, पद्मजा जी 10 सेकंड दे दीजिएगा मुझे। इनके मुकदमे क्यों वापस ले रहे हो? 10 सेकंड। अरे जीना की मजार पे जाने वालों को दिया गया है, सर, अब आप क्यों बीच जीना में की आ रहे मजार हैं? पे जो लोग गए थे उनको दिया है। डिबेट हो रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, आप क्यों जिन्ना को लेके बीच में आ गए? सर, अभी इंडिया में रहते हैं, कहाँ जिन्ना ले आए? छोड़िए, एक सेकंड, उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर सुनील यादव जवाब देंगे, फिर करण वर्मा। दंगाइयों को तकलीफ होगी, पद्मजा जी दंगाई बीच में पूछते हैं क्योंकि उनको तकलीफ होती है। गौरव जाट और सचिन जाट की हत्या के बाद मुजफ्फरनगर समेत अरे आप तो आतंकवादियों को टिकट दे चुके हैं भाई। उन 400 दंगों में कौन मारा गया? ठीक है। समाजवादी पार्टी की सरकार किसके साथ खड़ी रही? जो दंगाई थे उनको लाके हेलीकॉप्टर से सरकारी 10 आवाज से सेकंड दे भोजन दीजिएगा कौन कराता मुझको। था? मौलानाओं से लेकर उनको कौन प्रश्न ठीक है, सुनील यादव। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ठीक है, सुनील यादव, तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दंगाइयों के खिलाफ केस वापस ले लिए थे, डर अभी है कि अगर भाजपा ये कानून नहीं लाती, योगी सरकार ये कानून नहीं लाती, तो कल को जो ऐसे विभत्स वीडियोज आ रहे हैं उनमें भी आरोपियों को आपकी सरकार छोड़ देती। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ती। ये लोग तो केवल बात कर रहे हैं, हमारी सरकार होती तब तक हम कार्रवाई करके उनको सजा दिला चुके होते। ये क्योंकि झूठ बोलने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। मैंने सुबोध सिंह के मामले में पूछा, ये कुछ नहीं बोले। बनारस के बलात्कारियों के बारे में पूछा, कुछ नहीं बोले। योगी जी के मुकदमे के बारे में पूछा, कुछ नहीं बोले। हमने केशव प्रसाद मौर्य जी के मुकदमे के बारे में पूछा, कुछ नहीं बोले। जमीन घोटाले में पूछा, कुछ नहीं बोले। चंदा चोरी में कुछ नहीं बोले। हमने कहा साथ ही अपनी योजनाएं बता दीजिए, साथ ही अपने काम बता दीजिए। 7.5 साल में जो अपने 7 काम नहीं गिना सकते हैं, उस सरकार को क्या चाहिए? उस सरकार की विदाई समारोह की तैयारी उत्तर प्रदेश की जनता ने, पीडीए ने, पिछड़े दलित और बेरोजगार नौजवानों ने मिलकर के बना लिया है। अब अपनी विदाई की तैयारी करिए, नई सरकार आएगी, नया काम करेगी। तो सुनील जी, आप जो तर्क दे रहे हैं उसके हिसाब से ये सब नेम प्लेट विवाद तब उसको भुनाया जाता है जब सरकार के पास कुछ बोलने को नहीं होता। तब तो उसी पैमाने से कांग्रेस सरकार के पास भी कुछ नहीं है हिमाचल में, तभी वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब नेम प्लेट और रेडी पट्टी वालों की बात कर रहे हैं। देखिए पद्मजा जी, मैंने एक लाइन में आपसे कहा कि पूरे देश में कहीं पर भी नेम प्लेट की बात होगी तो वो बात वैसे ही होगी जैसे उत्तर प्रदेश में है। ये कांग्रेस साफ करे कि भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल में हिमाचल पे काम क्यों कर रही है। चलिए, बहुत गंभीर आरोप है ये। खुद
कांग्रेस की नेतृत्व को और सरकार को, वहां पे सुखविंदर सुक्खू सरकार को बताना पड़ेगा कि क्या वहां पर तथाकथित बीजेपी आरएसएस एजेंट उनकी सरकार में घुस गए। पर क्योंकि कानून की बात हो रही है, मैं फिर से आपसे पूछना चाहती हूं करण वर्मा, ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जब कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि नेम प्लेट लगानी पड़ेगी रेहड़ी पटरी वालों को, उन्होंने कहा था कि ये कानून सही नहीं है। The contention is if the directive without any support of constitutional legal provision is permitted, it will infringe on secular character of our republic। यानी हमारे देश का जो कैरेक्टर है वो धर्मनिरपेक्ष है, उसके खिलाफ जाता है ये फैसला। एक तरह से इसको वापस ला करके सुक्खू सरकार और योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। देखिए पद्मजा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर एक मैगजीन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही फैसलों की अक्सर विश्लेषण करती है, उसने एक बात कही कि पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट ने कई जगहों पे एग्जीक्यूटिव डोमेन पे धारणाएं दी हैं जो कि क्या गवर्नेंस के लिए अच्छी हैं, और 77% ने कहा नहीं है। ये एक गवर्नेंस का विषय है, इस पे सरकार को अधिकार होना चाहिए कानून लाने का, ताकि लोगों की जन आशाएं पूरी हो सकें। आज जन आशाएं ये है कि भाई खाद्य सुरक्षा एक मुद्दा है। आज हम जो वाकया देख रहे हैं चारों तरफ, और सुनील जी ने भी इस बात में स्वर से स्वर मिलाया, उस पे जरूरत है एक कानून की। एफएसएसएआई का भी एक कानून था, इसको अगर और एक व्यापक रूप दे रहे हैं तो इसके वेलकम करना चाहिए। और मैं बता दूं आपको कांग्रेस सरकार ये क्यों ला रही है, मैं ये बता दूं, उनकी मंशा खाद्य सुरक्षा नहीं है, उनकी मंशा इसलिए है कि संजौली एरिया में जो मॉस्क है आज वो एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन गई है। उसी मार्केट एरिया में इस साल 22 चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स, 4 किडनैपिंग्स, 2 अबडक्शंस, आज लोगों के लिए वहां बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। उस मॉस्क में करीब 40 से 50 लोग रात को सोते हैं। इतनी बुरी हालत है कि महिलाओं के लिए निकलना मुश्किल है संजौली मार्केट एरिया में। तो अब कांग्रेस को समझ आ गया है कि वहां जो सेक्युलरिज्म का समीकरण था वो पूरी तरह गड़बड़ा गया। केवल 2% मुसलमान है वहां पर, तो उनको अब समझ आ गया कि भाई यहां पर ये वाली चीज हमारे लिए सही बैठेगी नहीं। केवल और केवल इसलिए अपने समीकरण को ठीक करने के लिए ये हरकत कर रहे हैं। ठीक है, सेक्युलरिज्म का समीकरण बदला तो कांग्रेस को समझ में आया कि नाम बताना जरूरी क्यों है। सैयद जवाद, अरे केवल हिमाचल में थोड़े, पूरी दुनिया में इसको लेकर समस्या पैदा हो गई है, जितनी भी पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। नहीं, अब आप थोड़ा सा रुक जाइए, सब्र कर लीजिए। पूरी दुनिया का बता सकते हैं। एक तो वॉइस ठीक कर दीजिए, थोड़े से एको कर रही है। बात मत कीजिए, नहीं तो फिर से जिन्ना याद आ जाएंगे सैयद जवाद साहब को। हाँ बताइए, सेक्युलरिज्म का समीकरण बदला जी, आप तो जानती हैं। नहीं, अरे भाई ये गए। अच्छा सुनिए, मैं शरभमणि त्रिपाठी की 2 बातों का जवाब दे दूं। लगातार इन्होंने बोलते रहे और चीजें करते रहे। सैफुल्ला नाम के व्यक्ति को वार्ड नंबर 33 से जम्मू कश्मीर में इन्होंने टिकट दिया था। आतंकवाद के समर्थन में फिर कौन से लोग खड़े हुए थे? आईएसआई को बुला करके जांच करने की बात भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुई ना, उसी की बात हुई। धारा 370 के ऊपर भी स्टेटमेंट है भाई, धारा 370 के ऊपर भी स्टेटमेंट है। आप पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलते हैं? सुनिए, अरे असली किसने करी भाई? अरे वो सब जानते हैं। अब अच्छा फिर चले जाइएगा पाकिस्तान, फिर आप चले जाइएगा पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान में आप जो है मलियाबादी आम लेकर के जाएंगे शराब। जो मुद्दा है उसकी बात करिए, जो मुद्दा है उसकी बात करिए, बोलने दीजिए। जो मुद्दा है उसकी बात करिए, मैं मुद्दे पे आपको जवाब दूंगा, आपके तरीके से इधर उधर नहीं भागूंगा। 370 क्यों लगाना चाहते हैं? धारा 370 राहुल गांधी दोबारा क्यों लागू करना चाहते हैं कश्मीर के भीतर? आप जरा मुझे बताइए। ये तो गद्दारी है देश के साथ, मुल्क के साथ। ये तो राहुल गांधी ने बोला भी नहीं। कहाँ बोला राहुल गांधी ने? क्या बोला राहुल गांधी ने? झूठ बोलना है। अरे छोड़िए अब बात, अरे गोल गोल घूमेंगे जलेबी के तरीके से। सुनिए, हिमाचल के अंदर सुन लीजिए, हिमाचल के अंदर आप कह दीजिए 370 सही हटा, 370 सही हटा, आप ये कह दीजिए। आप मेरा जवाब चाह रहे हैं? ठीक है, बताइए। मैं आपको जवाब दे दूं। हिमाचल के अंदर बताइए। मैं सुन लीजिए, चलिए इस पे भी मैं धारा 370 पे जवाब सुन लीजिए। मैं कश्मीरियत के साथ हूं और कश्मीरी आवाम के साथ हूं। आपको इससे आपत्ति होगी तो लगने दीजिएगा। फिर दूसरी सबसे बड़ी हिमाचल के इशू के ऊपर आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी में पक्षपात नहीं होता। अरे भाई सुनिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी के लोगों का सम्मान होता है, सभी विचारधाराओं का सम्मान होता है, सभी जाति धर्मों का सम्मान होता है, इसमें कोई लाग लपेट बात नहीं। हाँ,
ये जो अभी फैसला जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये अभी कोई आखिरी फैसला नहीं आ गया कि बिल्कुल यही फैसला होगा। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी चीज को लेकर के अगर अवाम ने आपत्ति जताई है तो उसको देखने का काम बगैर पक्षपात करे हुए नेताओं का होता है, मंत्रियों का होता है। मौलाना लोग दबाव बनाएंगे। सुनिए, चलिए ठीक है, अगर वही चीज हिमाचल में बगैर की जाए पक्षपात के तो वहाँ लोगों पर के वो साथ सिर्फ काम हो, शुद्धिकरण की बात होती लेकिन है। उत्तर अगर प्रदेश की के जाए मुख्यमंत्री तो 80 और 20 की वहाँ बात पक्षपात करते का हैं, मामला आता है। वहां दुर्वीकरण की बात नहीं होती है। राजनीति है, सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, पर अब जनता भी सब समझती है, खास तौर पर जब किसी पार्टी के भी दोहरे मापदंड होते हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।